हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम लेके आए हैं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24, जिसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसी में जो 90 प्रश्न आते हैं, उन्हीं 90 प्रश्नों में 2009 से लेकर के 2023 यानी 15 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सदस्यता। सदस्यता का मतलब होता है कि आप समानता जिसके अंदर प्रकट हो। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो भोपाल किसकी राजधानी होगी? मध्य प्रदेश की। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ संबंध अंग्रेजी के अक्षरों के साथ आपको मिलेंगे, ठीक इसी प्रकार से कुछ संबंध आपको संख्याओं के साथ मिलेंगे। तो हम 2009 से आज लेकर के चलेंगे। 2 से 3 पार्ट में वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 अंक मिलते हैं। अगर आप एक पूरा पढ़ते हैं तो आपको 10 अंक पूरे मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज हम 2009 का पेपर लिए हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, जो 17 का संबंध 119 से है, वही संबंध 13 का किससे होगा? तो चूंकि अगर हम 17 को 7 से गुणा करते हैं तो आता है 119। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम 13 को 7 से गुणा करेंगे, 13 सत्ती 91 आएगा। यानी यहाँ से ऑप्शन अगर आप देखें तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताला का संबंध चाबी से है, तो सुई का संबंध किससे होगा? क्योंकि ताला और सुई का जो ताला और चाबी का जो संबंध है, वही सुई और धागे का संबंध होगा। तो ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला है, अमीर का जो संबंध गरीब से, वो रात का किससे होगा? तो ठीक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चूंकि अमीर का जो विलोम शब्द है गरीब है, तो रात का क्या होगा बच्चों? दिन होगा। कार जो है पेट्रोल से चलती है, तो टेलीविजन एंटेना मत करिएगा। मूल स्रोत पूछा गया है, तो टेलीविजन बिना बिजली के नहीं चल सकता, बिना एनर्जी के। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिन का विलोम रात है, तो जवानी का क्या होगा? क्योंकि जवानी का विलोम जो है बच्चों वो बुढ़ापा होगा। तो ऑप्शन यहाँ से ए चुन लेंगे। स्कूल शिक्षा, स्कूल का मूल उद्देश्य शिक्षा देना है। उसी प्रकार से जो अस्पताल होता है, अस्पताल में किसका? रोगी का जो है इलाज करना रहता है। तो यहाँ पर रोगी का मतलब इलाज करने से, यानी जो मरीज होगा, जो रोगी होगा, उसका यहाँ पर इलाज करने से संबंध रहेगा। अगला प्रश्न है, सर्कस से अगर मनोरंजन होता है तो मंदिर से क्या होता है? तो चूंकि जो सर्कस होता है, सर्कस से ये बात सही है, मनोरंजन मिलता है, तो मंदिर से भक्ति जो होती है उसकी आराधना करते हैं, मतलब भक्ति। BSNL को आपने ऐसे लिखा, तो अगर आप इसको देखें तो देखिए ये वाला L पहले आ गया है, ये N आ गया, ये S आ गया है, और ये B। इसका मतलब इन अक्षरों को उलट दिया गया, इन वाले अक्षरों को फिर ऐसे LNSB लिख दिया गया। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको उल्टा लिखोगे तो K आ जाएगा, M आ जाएगा, D आ जाएगा, यानी दिए गए शब्द को उलट के लिखना रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो अर्थ का आपको ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही मिलेगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो आपका यहाँ पर 675 और 18 लिखा है, और 481 का संबंध देखिए बहुत छोटा है। इसका मतलब हम क्या करें, हो सकता है इनको मैं 6 और 7 को मैं ऐड कर लूँ, और 5, तो देखिए कितना होता है, 7 6 13 5 18 होता है। यानी इन दी गई तीनों संख्याओं का योग 18 है। ठीक इसी प्रकार से 4 और 8 12 और 1 13, इसका जोड़ कितना होगा? 13 होगा। तो कुल मिला के इसकी जैसी सदस्यता यहाँ बन रही है। 11 का वर्ग अगर हम देखें तो 121 होता है, तो यहाँ पर किसका वर्ग 289 होता है बच्चों? 17 का वर्ग 289 होता है। 2009 के सारे प्रश्न आपने हल कर लिए हैं। आइए देखते हैं 2010 के प्रश्न। अब सेट दूसरा लेते हैं 2010 का। देखिए E/I इक्वल टू, यानी उसकी वैल्यू दी गई है 8/4, तो J/N क्या होगा? तो सबसे पहले आप जो E हमारा लिखा है E/I, तो E की वैल्यू हमारी कितनी होती है बच्चों? 5, और I की वैल्यू 9 होती है।
ऐसा कुछ नहीं तो हम सब इनमें से एक एक घटा दो, 4/8 आएगी। इसको पलट दीजिए तो ये 8/4 आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से आप j/n के साथ कर सकते हैं। तो j की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? j की वैल्यू होती है 10। यानी आप वर्णमाला में देखोगे n 14वें नंबर पे आता है, एक इसमें से भी आप घटा लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 9/13। इसको आप पलट दोगे तो 13/9। देखिए 13/9 आपका आंसर कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, मतलब तरीका आपको समझना है। अगला है आपका FHOR को CFLP लिखा जाता है, तो LMPW को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो F हमारा है ये, और ये F की वैल्यू है कितनी? F की वैल्यू कितनी? F हमारा 6ठे नंबर पे आता है। ऐसे ही H आपका 8वें नंबर पे आता है, और O जो है ये 15वें नंबर पे आता है, और R आपका 18वें नंबर पे आता है। अब यहाँ पर F की वैल्यू यहाँ पर C आई, यानी F में से, यानी ये जो 6 आया है, 6 में से अगर 3 कम कर दो तो 3 आएगा। इसका मतलब अगर हम 6 में से 3 घटा दें तो 3 तीसरा वैल्यू होती है C। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा अक्षर है 15, इसमें से 3 घटा दो तो 12वां, तो 12वां अक्षर हमारा कौन सा आता है? वो होता है L। देखिए तो ये दोनों मिल रहे हैं, यानी नीचे का अगर हम ठीक इसी प्रकार से अगर आप L देखें तो L की हमारी वैल्यू कितनी होती है? L की वैल्यू होती है हमारी 12। तो बच्चों देखिए 12, और इसमें से छोड़ के P, और P की वैल्यू होती है 16। तो इसमें से अगर हम 3 घटा दें, इसमें से 3 घटा दें तो 12 में से अगर बच्चों 3 जाएगा 9 बचेगा। तो 9वां अक्षर कौन होता है? आई। यानी हमारा आई से स्टार्ट होगा, और जो तीसरा अक्षर होगा जो था हमारा 16, और 16 में से 3 घटाओ तो आ जाएगा M। यानी आई और M जिसमें आ रहा हो पहला, तो इसका मतलब 12वें का हमारा C वाला सही होगा। हमें क्या करना, पूरा नहीं हल करना है, थोड़ा सा हल करके देख लेना जिससे हमारे प्रश्न हो जाए, और उतना ही हमें हल करना है, बहुत ज़्यादा हमें हल करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें यहाँ पर रीजनिंग लगानी है बच्चों। अब देखिए GEC को लिखा जाता है CAY। तो अब आप देखिए जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू 7 होती कि नहीं? और ई की वैल्यू हमारी कितनी होती है बच्चों? 5 होती है, और सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। अब आप देखिए जी की जगह पर 3 लिखा गया, यानी इसमें से आप 3 घटा दो तो कितना बचेगा आपका? जी में से 4 घटाओ, सॉरी 4, तो जब 4 इसमें से घटेगा तो बचेगा 3, तो 3 की वैल्यू हो गई सी। ठीक इसी प्रकार से अगला आपका सवाल है ई, और ई में से आप कितना घटा दीजिए? ई में से भी 4 घटाइए तो 1 बचेगा, और 1 का मतलब हो गया ए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी। ये देखिए आ भी रहा है। अगला आपके पास है सी, और सी में से जब आप 4 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी उलट जाएगा ये, जेड के पीछे 1, यानी ये वाई आएगा। तो यहाँ से आपका पूरा ऑप्शन बना लेंगे, मतलब आप 4 घटाते हुए लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपका यहाँ पर एम आया है, एम में अब आप 4 आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके पास आया है MKI, यहाँ पर 4 घटाने पर कौन आता है? Q, यानी जोड़ेंगे 17, तो 17 की जगह पर कौन आ जाएगा बच्चों? Q, यानी 17वां। अब ऐसे K हमारा कितना होता है? K हमारा 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15, 15वां अक्षर कौन होता है? O होता है। ठीक उसी प्रकार से I कितना होता है? 9 होता है। 9 में से अगर हम 4 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 13वां अक्षर क्या होता है? M होता है बच्चों। तो आएगा QOM, QOM, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है जूल। जूल का मात्रक, कार्य का मात्रक बच्चों जूल होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। हवाई जहाज कहाँ उतरता है? हवाई अड्डे पे। समुद्री जहाज कहाँ खड़े होते हैं? बंदरगाह पे। यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला हमारा वीडियो 2011, 12 और 13 वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको लेकर के जल्दी आ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।